इतने चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना। सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? नाम तो मैं भी सोच रही थी। तुमने क्या सोचा? पहले तुम बताओ। मैंने पहले पूछा है, पहले तुम बताओ। मैं सोच रहा था अब्दुल वदूद बिन शायान और उम्मे कुलसूम बिनते ईमान। आर यू क्रेजी? कुर्रतुलैन और मुस्तनसन हुसैन ताड़र ना रख लें? अब्दुल वदूद सीरियसली बताओ। अगर लड़का हुआ तो सादान और लड़की हुई तो सिनान। शायान, सादान, ईमान, सिन्नान अच्छे हैं। नाइस ना? अब तुम बताओ। मैंने सोचा था अगर लड़का होगा फैजान और अगर लड़की होगी आयान। नॉट बैड यार। चलो अगली शिपमेंट पर रख लेंगे। अगली शिपमेंट क्या मतलब? देखो मुझे 6-7 तो चाहिए, 1-2 और ऊपर हो जाए तो चलेगा। मैं इंसान हूँ, बिल्ली नहीं। हमें बच्चे सिर्फ पैदा नहीं करने, उन्हें अच्छा इंसान भी बनाना है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो। देख लेना मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। तुम्हें याद है जब तुमने पहला कदम उठाया था? नहीं, मैं बहुत छोटा था, शायद 1 साल का था, इसलिए याद नहीं। तुम्हें पता होगा, तुम तो बुड्ढी पैदा हुई थी ना। मुझे बुड्ढी कह रहे हो? हमें इसलिए याद नहीं है क्योंकि याद रखने वाले लोग हमारे साथ नहीं थे। ना मेरे पेरेंट्स, ना तुम्हारे। जब तुम पहली बार उंगली थाम कर सादान को चलना सिखाओगे ना, मैं बहुत सारी तस्वीरें लूंगी। हम अपने बच्चों को बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे हर कदम पर। बाय द वे, तुम्हारा चेकअप कब है? परसों। ओके। ये घर ईमान के बगैर कितना उदास और खामोश हो गया है ना। भाई बोलो तो खामोशी तोड़े देते हैं। कोई गाना वाना सुनाओ क्या? इस वक्त मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर आपका कोई गाना नहीं बर्दाश्त कर सकती, खासकर मलिका पुखराज वाली। कुछ तो ख्याल करें, आप नाना बनने वाले हैं, कुछ तो मुहज़्ज़ब हो जाएं। भाई हम नाना बनेंगे पर नाना जवान तो हम रहेंगे। वैसे बाय द वे मालदीव्स के बड़े अच्छे पैकेजेस आए हैं आजकल, चलें? मालदीव्स जाके क्या करेंगे? भाई नाना बनने का इंतजार करेंगे और सेकंड हनीमून मनाएंगे। जब मालदीव्स जाने का वक्त था तब तो आप दिन रात ऑफिस में बैठे रहते थे, अब सेकंड हनीमून का ख्याल आया? भाई बहुत ही बोर किस्म के खातून हैं आप। लगता है अब तो कोई दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढ लीजिए। वैसे भी नानी बनने के बाद मेरे पास टाइम नहीं होगा आपके लिए। हाय स्वीटी। टफ डे इन द ऑफिस यार। कैन यू बिलीव आज मेरा बॉस मुझे कहता है कि मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ, जस्ट बिकॉज पियोन को छुट्टी दी हुई थी। एनीवे, हाउ वाज योर डे स्वीटी? अरे मानो, अरे तुम रो क्यों रही हो? मानो क्या हुआ? क्या मतलब बेटा? एबनॉर्मल बच्चा क्या? आई मीन कि हमारा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा, बल्कि स्टिल बॉर्न भी हो सकता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। यार ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई है बेटा तुमने। डैड मैं क्या करूं, हमारा बच्चा। हौसला करो बेटा,
रोनी प्लीज, आई लव यू माय बेटा। अच्छा रोनी सब, अच्छा ये बताओ ईमान क्या कह रही थी? ईमान अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। She doesn't want to go through it, Dad. नहीं बेटा, बट यू हैव टू गेट अ सेकंड ओपिनियन। बिल्कुल जरूरी है कि तुम सेकंड ओपिनियन लो बेटा। मेरी एक जानने वाली है डॉक्टर जीनत, शी इज वन ऑफ द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। मैं अपॉइंटमेंट रख देता हूँ ईमान का उसके साथ। यू हैव टू गेट अ सेकंड ओपिनियन, डोंट लूज हार्ट बेटा। ऐसा नहीं होता, क्या पता गलती हो गई हो। हाँ, यू हैव टू गेट अ सेकंड ओपिनियन। डू यू हियर मी? Okay, Dad. गेट अ होल्ड ऑफ योरसेल्फ मेरा बेटा, शाबाश। देखो मुझे 6-7 तो चाहिए, 1-2 और ऊपर हो जाए तो चलेगा। हमें बच्चे सिर्फ पैदा नहीं करने, उन्हें अच्छा इंसान भी बनाना है। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नो, देख लेना मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा। जब तुम पहली बार उंगली थाम कर सदान को चलना सिखाओगे ना, मैं बहुत सारी तस्वीरें लूंगी। हम अपने बच्चों को बिल्कुल तन्हा नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारा प्यार देंगे। आपकी कंडीशन तो आपकी डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन कर दी होगी। जी बताया था उन्होंने। आपकी इस कंडीशन को एंड्रोमेट्रियोसिस कहा जाता है, जिसमें बच्चादानी अपनी सही पोजीशन में नहीं होती है। मैं आपके डॉक्टर के डायग्नोज से एग्री करती हूँ। इसमें आपका बच्चा स्टिलबॉर्न पैदा हो सकता है, और बिलफर्ज ऐसा ना भी हुआ तो वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं होगा। मगर मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। देखो बेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बात इस वक्त की ज़रूरत की है, और मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप मज़ीद टाइम वेस्ट ना करें। देखें, मैं कह चुकी हूँ मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। डॉक्टर साहब, there must be another way. देखो बेटा, आप जिस डॉक्टर से चाहें मशवरा कर सकते हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर इससे बेहतर मशवरा आपको देगा। क्या क्या नहीं सोचा था अपने बच्चे के लिए। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ उस जान की जो मेरे अंदर पल रहा है, जो मेरे वजूद का हिस्सा है, तुम्हारे भी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे इस वजूद की परवाह नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी परवाह है। मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा मसला है जिसकी कीमत हम दोनों को सारी जिंदगी अदा करनी पड़े। ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर्स कह रहे हैं 99% चांस है कि बेबी डिलीवरी के वक्त जिंदा नहीं होगा, बल्कि हो सकता है बर्थ से पहले ही। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि तुम भी चाहते हो मैं अबॉर्शन करवा लूं? यही चाहते हो ना? ईमान, मेरे चाहने या ना चाहने से फर्क नहीं पड़ता। देखो, डॉक्टर्स कह रहे हैं अबॉर्शन करवाना जरूरी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है इस एंड्रियो व्हाटएवर के बारे में। आई डोंट हैव अ चॉइस। मुझे एक्सपर्ट्स की सुननी होगी।
बट आई हैव अ चॉइस, और फैसला भी मुझे ही करना है। अगर इस बात का 1% चांस भी है कि वो बच्चा जिंदा पैदा हो सकता है, मैं उसे वो चांस जरूर दूंगी। ये इसका हक है शायान। तुम जानते पूछते एक नॉर्मल बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो? I don't believe this यार। इसमें बिलीव ना करने वाली ऐसी कौन सी बात है? क्या लोगों के यहाँ एबनॉर्मल औलाद नहीं होती? क्या वो उसे नहीं पालते? अरे क्या बात कर रही हो, वो डिफरेंट बात होती है। अगर हमें पता चले पैदाइश के बाद कि हमारा बच्चा एबनॉर्मल है तो ऑब्वियसली हम उसे पालेंगे। तो बस ठीक है, समझ लो कि ऐसा ही है। हमारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है और सांस भी ले रहा है। तुम इस वक्त बिल्कुल अनरीजनेबल बात कर रही हो ईमान। हो सकता है जिस बात को तुम अनरीजनेबल कह रहे हो उसे ममता कहते हो। मैं माँ बनने वाली हूँ शायान। ये बच्चा मेरे अंदर पल रहा है। मुझ पर जो गुजर रही है तुम नहीं समझ सकते। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है। तुमने फैसला कर लिया लेकिन हमने फैसला नहीं किया ईमान। तुम इस वक्त बिल्कुल इमोशनली सोच रही हो, अपना दिलो दिमाग बंद करके। तुमसे तो सिर्फ बात ही करना फजूल है। क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? खैरियत है ना सब? ठीक हूँ। क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी रो रही है? तुम रोती रही हो शाया? शायान मुझ पर पहली बार चीखा है। वो चीखा तुम पे? तुम फिक्र मत करो बेटा, मारूंगा मैं उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो भी बहुत परेशान है। इट्स ओके। हाँ बेटा है तो वो बहुत परेशान। ईमान, जिंदगी में कई दफा ऐसे लम्हे आते हैं बेटा जो फुर्सत लिए बगैर इंसान को फैसले के दौराहे पर खड़ा कर देते हैं। ऐसे लम्हों में हमें क्या करना चाहिए डैड? ऐसे लम्हों में देखो बेटा, ऐसे फैसले करने चाहिए, शायद मुश्किल तो हो लेकिन मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त हो। देखो बेटा, जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसे मजीद मुश्किल मत बनाओ, ये बदलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायान आपको पहले से कन्विंस कर चुका है। नहीं बेटा, मैं सिर्फ तुमसे कन्विंस हूं, सिर्फ तुमसे। मेरी बेटी हो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं। ये तुम्हारा हक है, ये फैसला तुम्हारे हक में होना चाहिए। ना रो बेटा, डोंट क्राई। मैं पानी लेकर आता हूं। मामा कुछ बोलें प्लीज। मैं उससे कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं? तुम उसे मनाओगे तो वो शायद मान भी जाएगी, मगर शायान उसकी समझ में की बात कभी भी नहीं आएगी कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों, उसका सबसे खूबसूरत ख्वाब क्यों छिन गया।
ख्वाब तो मेरा भी छिन गया। अल्लाह मर्दों को ख्वाब देता है लेकिन ताकतें भी अता करता है। वो लड़कियों को ख्वाब देता है और दिल देता है जिनमें वो बचपन से ख्वाब सजाना शुरू करती है। ख्वाब अगर टूट जाए उसकी किरची दिल में चुप जाती है, और ये ख्वाब ईमान को अपनी जान से भी प्यारा था। जिंदगी होगी ना तो और भी ख्वाब देख सकती है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो और बहुत सारे ख्वाब, पर पहला ख्वाब तो छिन गया ना मेरी बेटी का। इसकी किरचियां सारी जिंदगी उसके दिल में चुभती रहेंगी। मुझ में हिम्मत नहीं है उसे देखने की। मैं उसे फोन पे समझा दूंगी, मना तुम लेना।
तो तुम हार मान जाओगे। मैं हारना नहीं चाहता डैड, मगर मैं थक गया हूं। अभी एक तूफान सर से गुजरा और एक और खड़ा हो गया। यही मर्दों का काम है बेटा, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने ऊपर तरस करना छोड़ दो, जाओ उसका हाथ थामो, उसको सहारा दो। मैं उससे बात नहीं कर सकता डैड। मैं ऐसा करता हूं, ईमान की मामा से बात कर ले। ये तुम्हारी जंग है शायद, तुमको लड़नी चाहिए, दूसरों को मत शामिल करो इसमें, वरना सारी जिंदगी बेटा लोगों के सहारों पे रहोगे तुम। ईमान तुम्हारी बीवी है, जिंदगी तुमने गुजारनी है उसके साथ। जाओ जाके समझाओ उसे, जाके सहारा दो उसे बेटा, जाओ। ये ब्रेसलेट ही टूट गया है। क्या हुआ? ईमान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, अगर सीरियस बात है तो प्लीज डिनर के बाद। मुझे आज इटालियन खाना तुम्हें लेकर चलना है, प्लीज। ईमान, जब तुम इतने सीरियस होते हो ना, तुम्हारा मुंह बहुत बुरा लगता है। ओके, सॉरी। अच्छा भाई, बोल दो और फिर अपना मूड ठीक करो। क्या बात है? तुम्हारी सर्जरी के वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई थी, जिसकी वजह से। क्या? जिसकी वजह से क्या? शायान, पहले हुआ था क्या? उससे भी बुरी खबर है। बोल दो। बहुत ठीक हूं मैं। उस कयामत से गुजर गई तो ये भी सहूंगी। डॉक्टर्स को तुम्हारा यूट्रस रिमूव करना पड़ा। ईमान, ईमान, ही ओके? ईमान, वो तो मेरी सुनता ही नहीं। तुम अल्लाह ताला से पूछ सकते हो कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों लुटने के लिए, बर्बाद होने के लिए, उजड़ने के लिए, मैं ही क्यों? और तुम तो खबर ऐसे सुना रहे हो जैसे मौसम की खबर सुना रहे हो, है ना? ये मेरी मौत की खबर है। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, बोलो। ये मौत की खबर नहीं है ईमान। इस खबर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आई प्रॉमिस। प्लीज, हम ऐसे ही रहेंगे, इतना ही खुश। इतने खुश? हम ऐसे ही रहेंगे? हाँ, मैं कभी मां नहीं बन सकती। हम खुश रहेंगे। हाँ, तुम कभी बाप नहीं बन सकोगे। हम खुश रहेंगे। हमारे कभी बच्चे नहीं होंगे और हम खुश रहेंगे। ईमान, नहीं, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। ईमान, मैं चीखूंगी, मैं रोऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। मैं कभी खुश नहीं रहूंगी।
तो अब ईमान कैसी है? ठीक है भाई साहब, तो हम कल आते हैं आपकी तरफ। मैं भी एक दिन इसी तरह मरी थी और मेरी बेटी भी उसी तरह बेबसी के फंदे पर लटकी हुई है। मैंने उसको इतना चाहा है कि अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी। ये कैसे मुमकिन था कि उसकी तकदीर मेरी तकदीर से जुदा रहती? ये मेरी वजह से हुआ है। मेरी बदनसीबी का साया उस पर पड़ गया है। मानो, आई एम होम। तुम तैयार हो ना? मुझे सिर्फ चेंज करना है, फिर चलते हैं। मानो, मानो, Mano? Mano, are you in there? कहाँ चली गई? शायद किचन में हो। मुझे तलाश ना करो शयान। समझो मैं मिली थी और खो गई। शयान, मैंने तुम्हें बहुत चाहा, बेसमर चाहा, लेकिन मेरी इस बेसमर चाहत का कोई अंजाम नहीं। शयान प्लीज मेरी आखिरी बात मान लो। मेरी जगह किसी बहुत अच्छी सी लड़की को दे दो। जिसकी मोहब्बत बेशुमार ना हो मगर तुम्हें वो खुशियां दे सके जो मैं नहीं दे पाई। प्लीज मुझे भूल जाना। तुम्हारी